नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विस्फोटक रखने के मामले में टीएमसी के एक नेता इस्लाम चौधरी को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हुई है, जहां पर एनआईए ने टीएमसी के एक नेता इस्लाम चौधरी को गिरफ्तार किया है। इस्लाम चौधरी कोई खौफनाक साजिश रच रहा था और इस साजिश को वो अंजाम देता, इससे पहले ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का नेता है इस्लाम चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी एनआईए ने की है और विस्फोटक रखने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। तो एनआईए ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले इस्लाम चौधरी को उनके घर से गिरफ्तार किया है, जहां से एनआईए ने न सिर्फ कैश बरामद किया है, बल्कि इसके अलावा मोबाइल नंबरों के साथ पेपर, पर्चियां, सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। यानी कुल मिलाकर एनआईए को कई बड़े सबूत जो हैं इस पूरे मामले में हाथ लगे हैं। बताया ये जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए बैंक लेन देन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनआईए ने हासिल किए हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबरों के साथ पेपर और स्लिप बरामद की गई है, सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, 3 मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज भी इस पूरे मामले में बरामद किए गए हैं। तो बंगाल के बीरभूम जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर विस्फोटक रखने के मामले में एनआईए ने टीएमसी के नेता इस्लाम चौधरी की गिरफ्तारी की है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी एक बड़ी आतंकी साजिश, एक बड़ी कहीं ना कहीं खौफनाक साजिश जो है वो रची जा रही थी। और ये हमने बीते दिनों ही देखा है कि पश्चिम बंगाल में जब पंचायत चुनाव हुए तो पंचायत चुनाव में किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की हिंसा और क्या माहौल पश्चिम बंगाल में था। सवाल ये है कि ये हिंसा क्या टीएमसी जो प्रायोजित हिंसा थी, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी नेता इस्लाम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस्लाम चौधरी जो हैं वो टीएमसी के नेता हैं और उनकी पत्नी प्रवीण बीबी जो है वो पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार थी और वो पंचायत चुनाव जीती भी हैं। तो किस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में उनका कद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो एनआईए का एक्शन है ये काफी बड़ा एक्शन माना जा रहा है। एक तरफ रामनवमी पर जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी उसको लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार जांच कर रही है और दूसरी तरफ ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो एनआईए ने की है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद जो इस्लाम चौधरी के परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता मनोज घोष के बाद अब इस्लाम चौधरी की ये गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 28 जून को भी एनआईए के अधिकारियों ने नलहाटी के बहादुरपुर में मनोज घोष की पत्थर खदान पर छापा मारा था। वहां करीब 10 घंटे की तलाशी एनआईए ने ली थी और जो जानकारी फिलहाल सामने आई है वहां पर मनोज घोष के मैनेजर पार्थ कुमार मंडल जो मौजूद थे उस छापेमारी के दौरान। इसके बाद उनकी निशानदेही पर खदान के पास एक सूने मकान से तमाम चीजें बरामद की गई, जिसमें असलहा, कारतूस और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए थे। यानी ये टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो रही है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाती है कि बीजेपी लगातार हिंसा के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, हिंसा करके वहां पर टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बंगाल की कानून व्यवस्था बिगाड़कर
टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी का बयान है। लेकिन यहां पर तस्वीर दूसरी है। जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये बड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल में की है, जिसमें न सिर्फ टीएमसी के नेता इस्लाम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इससे पहले विस्फोटक रखने के मामले में ही तृणमूल कांग्रेस के नेता मनोज घोष की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो कई बड़े नाम इस पूरे मामले में फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि मनोज घोष की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो पूछताछ के दौरान एनआईए को बीरभूम के जो कुशमोर के रहने वाले हैं इस्लाम चौधरी, उनके नाम का खुलासा हुआ और उसके बाद एनआईए की टीम जो थी वो इस्लाम चौधरी के घर पहुंची, उन्हें घर से उठाया। उसके बाद इस्लाम चौधरी से पूछताछ की थाने ले जाकर और उसके बाद कोलकाता अब ले जाया जा रहा है, चूंकि गिरफ्तारी अब उनकी हो चुकी है। हालांकि उनके परिवार के लोगों का, उनके पिता का ये दावा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनका कोई अपराध नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ा है, इसलिए एक राजनीतिक साजिश के तहत ये गिरफ्तारी हो रही है। ये तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक्शन जो है वो देश भर में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि जम्मू कश्मीर तक भी एनआईए एक्शन में है, क्योंकि गृह मंत्रालय का सख्त आदेश है कि जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं, जो टेरर फंडिंग के केस हैं, जो ड्रग्स के केस हैं, कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों में जांच जो है वो आगे होनी चाहिए। और यही वजह है कि तमाम मामलों में जांच हो रही है और एक के बाद एक ये बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इस्लाम चौधरी की गिरफ्तारी हुई है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है और मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि पहले ही जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, फिर चाहे वो विधानसभा चुनावों के दौरान हो, फिर चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा हो, इसके बाद पंचायत चुनाव में जो हिंसा भड़की, पूरा मामला न सिर्फ कोर्ट में है बल्कि लगातार जांच एजेंसी जांच कर रही है। और ऐसे में टीएमसी नेताओं का गिरफ्तार होना, क्योंकि इससे पहले आपको ये बता दें कि कई आरोपियों से पूछताछ हुई है और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अधिकारियों ने इस पूरे मामले में दो अन्य आरोपियों मिराजुद्दीन अली खान और मीर मोहम्मद नुरजमा के पूछताछ के बाद एनआईए ने इस्लाम चौधरी को गिरफ्तार किया है। यानी एक तरफ टीएमसी के नेता मनोज की गिरफ्तारी हुई है और दो के नाम जो मैंने आपको बताए इनको गिरफ्तार किया गया और एनआईए ने 28 जून को इन्हें गिरफ्तार किया था। विस्फोटक रखने का ये मामला है, यानी कोई खौफनाक साजिश रची जा रही थी, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश को दहलाने की। ये सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी शासित राज्य, टीएमसी शासित राज्य, जहां पर अवैध रोहिंग्या और घुसपैठिए जो हैं वो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ममता बनर्जी की जो है वो शरण उन्हें दे रही है ताकि वोट बैंक उनका बढ़ सके। और इन सब के बीच क्या खौफनाक साजिश जो है देश को दहलाने के लिए रची जा रही है। कोलकाता पहले ही हिंसा की आग में झुलस रहा है और उसके बाद देश भर में कहीं ना कहीं ये विस्फोटक पहुंचाकर इस तरीके से किसी आतंकी साजिश को क्या अंजाम देने की योजना थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी के ये नेता हैं, टीएमसी से इनका संपर्क है। जो इस्लाम चौधरी की गिरफ्तारी हुई है उनकी पत्नी जो है वो टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर ही जो है चुनाव लड़ी है और जीती भी है। तो ऐसे में जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ममता बनर्जी की शय कहीं ना कहीं मिली हुई है, जैसा कि आरोप लगातार बीजेपी की ओर से भी लगाया गया है। और लगातार पश्चिम बंगाल बीजेपी ने यह कहा है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अवैध रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाया जा रहा है और उसका अंजाम ये हो रहा है कि यही घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे विस्फोटक बरामद मामले में मुख्य साजिशकर्ता इस्लाम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी गिरफ्तारी है। आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके बाद आखिर कितनी और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होंगी, क्या इस पूरे मामले के तार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।